कुल मिलाकर देखिए सीरिया की तस्वीर बदलने वाली है। क्या वहां पर होगा, तमाम जानकारी सीरिया से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात पाकिस्तान की कर लेंगे। पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने बलूचों को फिर निशाना बनाया है। बलूच आबादी पर पाकिस्तान ने हमला किया, टैंकों और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया है। बलूचों के हमलों से पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। देखिए बार बार बलूचों की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा था और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर से भी हमला किया गया है। बलूचों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। बलूच आबादी पर पाकिस्तान ने हमला किया है, तोपों के जरिए, आपको बता दें टैंकों के जरिए ये जो हमला है वो किया गया है, जिस वजह से यानी कि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान किस कदर इस वक्त बौखलाहट में नजर आ रहा है। लेकिन बलूच विद्रोही जो है, जो बीएलए हैं, उनके अंदर भी काफी खौफ, काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार देखिए उनकी मांग है कि पाकिस्तान से एक अलग मुल्क बने बलूचिस्तान, और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लेते हुए बीएलए नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे कभी ट्रेन हाईजैक कर लिया जाता है, कभी हाईवे पर पाकिस्तान के वाहनों को जो है वो रोक दिया जाता है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है उसे लेकर भी आपको बता दें कि जो बलूच विद्रोही हैं वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर इस हमले के बाद, यानी कि बलूचों के हमले के बाद खौफ जरूर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से भी बलूच आबादी पर हमला किया गया है। आशिक, देखिए लगातार हम जिस तरीके से खबरें भी दिखा रहे हैं कि बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए किस कदर देखने को मिली है कि बलूच आबादी पर हमला। देखिए बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी बलूचिस्तान के लोगों ने काफी जुल्म जो है वहां की जो सेना है उनके जरिए सहा है और वजह यही है कि बीएलए जो है वो इसका बदला जो है ले रही है। लेकिन फिलहाल जो वहां पर एयर स्ट्राइक्स भी की गई है बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर, काफी ज्यादा इस समय दबाव भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीएलए की तरफ से जो हमले किए गए हैं उनमें कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जो है मारा गया है और अब जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ऑपरेशंस जो है चलाए जा रहे हैं जिसमें आम नागरिकों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता है। और फिलहाल सबसे बड़ी वहां पर वजह यह है कि जो इंसर्जेंसी वहां पर बढ़ी हुई है उसको कम करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से वहां पर ये ऑपरेशंस जो है चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब आम नागरिकों को और बच्चे बुजुर्गों को भी वहां पर नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है इन स्ट्राइक्स के जरिए। फिलहाल हालात जो है काफी ज्यादा खराब है, चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या पीओके की बात करें, तो इन इलाकों में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है बीते कुछ सालों से बढ़ गई है और इन हालातों को काबू करने के हवाले से जो है पाकिस्तान की पूरी सरकार और सेना जो है फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। लेकिन आशिक, मासूमों की जान आखिर क्यों ली जा रही है? क्योंकि देखिए बलूच आबादी पर जिस तरीके से हमला हुआ, इससे पहले हमने अफगानिस्तान पर देखा था हमला, हवाई हमला किया गया था जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आम लोगों को, मासूम लोगों को आखिर निशाना क्यों पाकिस्तानी सेना की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से बनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है एक फेलियर है पाकिस्तान की आर्मी का, जो कि बीएलए के लड़ाकों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर जो सिविलियन आबादी है उनको नुकसान पहुंचाने की तमाम तर कोशिशें जो है इस समय चल रही है। हालांकि जो प्रोफेशनल आर्मी होती है वो सिविलियन के तहफ्फुज के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है अगर हम बलूचिस्तान की बात करें। और वजह यही है जो बलूचिस्तान में लोग इस समय पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि वहां पर आम नागरिकों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है ये सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल जो वहां पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें आम लोगों को मारा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि सिविलियंस है, ये आम नागरिक पाकिस्तान के ही है। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल उनको जो है टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन जो बीएलए की तरफ से इसका आउटकम है, जो बीएलए अब पाकिस्तान की सेना के ऊपर प्रहार बरसा रही है, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन है जो अब आम लोगों पर निकाली जा रही है।
और देखिए इसे बौखलाहट कहें या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है इस वक्त अपनी ही स्थिति को संभाल पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि हमने देखिए खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर बलूचिस्तान की बात करें या फिर अब पीओके की बात करें, जिस तरीके से लगातार उनके साथ जो जाति की गई है, अब उसका असर अब देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पीओके में भी जनता अब सड़कों पर उतर आई है। बेले की तरफ से हम लगातार देख ही रहे हैं कि हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि पाकिस्तान अब खुद के अंदर यानी कि गृह युद्ध की जो स्थिति बनी है उसे संभाल नहीं पा रहा है, और यही वजह बौखलाहट में आम लोगों को, सिविलियंस को निशाना बनाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से पाकिस्तान के कई सारे स्टेट्स में इस समय डिस्टर्बेंस चल रही है, आम नागरिक जो है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यही वजह है कि जो पाकिस्तान की आर्मी या पुलिस है वो आम लोगों को ही निशाना बना रही है, क्योंकि आम लोग इस समय सड़कों पर है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, या अब पीओके में जो हालात बने हुए हैं, बीते कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और वहां पर किस तरह से आम नागरिकों को मारा जा रहा है। लगभग 15 लोगों को मारा भी गया है, और यही वजह है कि बाकी स्टेट्स में भी इसी तरह का हाल जो है वो बना हुआ है। और बलूचिस्तान के लोगों ने ये काफी टाइम से सहा है कि किस तरह से उनके आम नागरिकों को मारा जा रहा है, उनको जो है जेलों में बंद किया जाता है। और वजह यही थी कि बीएलए जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से एक मिलिटेंट आउटफिट है, वो पाकिस्तान की सेना पर किस तरह से प्रहार बरसा रहा है। और साथ ही साथ बिल्कुल, और साफ तौर पर देखिए लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है, क्योंकि जो नागरिक हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहां की सेना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और यही वजह है कि डर इस वक्त पाकिस्तान नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में फिर एक मंदिर पर